In last class we have discussed about factors of production. What are factors of productions? So land, labor, physical capital and human capital, they are combinedly called factors of production. So in this video we will discuss about the first one of them, which is land. First point is land is fixed. Farming is the main production activity in Palampur. 75% of people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmer or farm laborers. The well-being of these people is closely related to the production of farms. So farming जो है वो बहुत ही मेन एक्टिविटी है आपकी पालमपुर की. 75% पीपल इसी से डिपेंडेंट होते हैं, फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट हैं. और वो किस फॉर्म में हैं, या तो फार्मर्स हैं या फार्म लेबरर्स हैं. सो एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल जो वेल बीइंग है वहाँ के लोगों की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, फार्मिंग पे डिपेंड कर रही है. बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग द फार्म प्रोडक्शन. द लैंड एरिया कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड. तो लैंड जो है कल्टिवेशन के लिए, लैंड जितनी हमें रिक्वायर है वो तो फिक्स है ना. पूरे गांव में तो हम एग्रीकल्चर या क्रॉपिंग कर नहीं सकते. एट सम पार्ट ऑफ लैंड पीपल आर लिविंग, है ना, दे मेड देयर हाउसेज. तो कुछ पार्ट ही कल्टिवेटेड लैंड का है. सिंस 1960s इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया. लैंड एरिया में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है पालमपुर में 1960s से. ओके, तो कल्टिवेटेड एरिया उतना ही है, फिक्स है. By then some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under the cultivation. इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो थोड़ी बहुत वेस्ट लैंड पड़ा हुआ था उसको भी कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर लिया. अब उनके पास कोई स्कोप नहीं है कि वो लैंड को इंक्रीज़ कर सके. लैंड तो एक तरह से नेचुरल रिसोर्स है और ये फिक्स है ना हमारे पास. लैंड हम अपनी तरफ से तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते. स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं लैंड की? तो लैंड मेज़र करने के लिए हम हेक्टेयर का यूज़ करते हैं. 1 हेक्टेयर विल बी इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर. ओके, एंड लोकल यूनिट्स ऑफ लैंड आर बीघा एंड गुइंथा. सो अलग अलग लोकल लेवल्स पे, रीजनल लेवल्स पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, हम मेज़र करते हैं लैंड को. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड. ऐसा कोई तरीका है जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो सेम लैंड से ज़्यादा ग्रो कर सकें? लेट्स सी. इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हेयर, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश. तो जैसा कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं और जिस तरह की क्रॉपिंग यहाँ पर हो रही है, तो इससे क्या पता चलता है ये एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का गांव है, विलेज है. ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर. नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा. दीज प्लांट आर कॉल्ड कैटल फीड. इन प्लांट को क्या बोलते हैं? कैटल फीड. ये जानवरों के खाने के काम आते हैं, तो इस तरीके से इनको कैटल फीड बोला जाता है. इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो इन अक्टूबर एंड दिसंबर. इसके बाद पोटैटो की क्रॉपिंग करते हैं अक्टूबर और दिसंबर के बीच में. इन द विंटर सीजन राबी फील्ड्स आर सोन विद वीट. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वीट फॉर देयर फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज. सो जो सरप्लस वर्ड यूज़ हुआ है, सरप्लस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा है, प्रॉफिटेबल है. किसी भी चीज़ में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उससे जो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद आपका इन्वेस्टमेंट निकाल कर जो अमाउंट बचता है, दैट इज़ सरप्लस. ओके, सो इन्होंने जितना भी प्रोडक्शन हुआ इनका वीट का, उससे अपना जो पार्ट है वो निकाल दिया. बाकी जितना भी मतलब गेहूँ प्रोड्यूस हुआ उससे इन्होंने जो अपने खाने के लिए वो निकाल लिया, और बाकी जो बचा उसको उठाकर इन्होंने क्या किया, सेल कर दिया. And a part of land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once in a year. So sugarcane के लिए काफ़ी ज़्यादा उसकी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट प्रोसेस है इसका. सो इसको साल में एक बार वो थोड़े से लैंड में ग्रो कर लेते हैं फार्मर्स, क्योंकि ये एक तरीके की कैश क्रॉप है ना. इसका जो शुगर केन्स हैं उनका यूज़ होता है शुगर वगैरह फार्म करने में. सो
दे यूज टू ग्रो शुगर केन वंस एवरी ईयर, मतलब साल में एक बार ग्रो करते हैं। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। तो यहाँ पर जो मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मर्स कर पा रहे हैं, एक साल में अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है? इरिगेशन। क्योंकि मानसून पर डिपेंडेंट नहीं है, मानसून तो एक फ़िक्स सीज़न में ही आता है ना, मानसून की ड्यूरेशन फ़िक्स होती है। लेकिन यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी जल्दी आ गई, जिसकी वजह से जो इरिगेशन सिस्टम है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। पहले जो फार्मर्स थे वो पर्सियन व्हील का यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए ना, वेल्स वगैरह से जो वाटर है उसको ड्रॉ करने के लिए। देयर वर मैनी मेथड्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स ड्यूरिंग दैट टाइम। सो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होते थे पहले, बट जब से इलेक्ट्रिसिटी आ गई सो पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया इफेक्टिवली इन लेस टाइम। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट। पहले स्टार्टिंग के जो ट्यूबवेल्स हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू इंस्टॉल किए गए, फिर धीरे धीरे फार्मर्स ने प्राइवेट ट्यूबवेल्स स्टार्ट कर दिए खरीदना। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड, जिसकी वजह से क्या हुआ? पूरा जो गांव का 200 हेक्टेयर एरिया था कल्टिवेटेड एरिया, वो इरीगेटेड होने लगा प्रॉपरली, उसमें सिंचाई होने लगी। मानसून पर डिपेंडेंट नहीं रहे फार्मर्स। बट not all villages in India have such high levels of irrigation. Apart from the riverine plain, coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low levels of irrigation. On the total cultivated area in our country, a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो 60% कल्टिवेटेड एरिया अभी भी ऐसा है हमारे देश में जिसमें क्या होता है, फार्मर्स डिपेंड करते हैं मानसून पे, उनके पास सिंचाई की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये तो मैंने बताई कि एक साल में अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है ना। इससे सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है। अब पहले सीज़न में, एक सीज़न में आपने वो क्रॉप्स ग्रो कर ली जिनमें ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपने ऐसी क्रॉप ग्रो की जिनमें कम वाटर रिक्वायरमेंट है। इट इज़ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स एंड मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज 3rd क्रॉप्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स, वीट, बाजरा, शुगर कैन, पोटैटो, इन सब का यूज़ होता है। इन सबको अलग अलग मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू अलग अलग टाइम पर ग्रो किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए डिजिटल कक्षा को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।